हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो गए, एकदम बिंदास हो गए। स्टार्ट करते बेटा अपना पुराना टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री बेटा पहली एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसमें हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक इसी वीडियो में खत्म कर लिया। तो आज की वीडियो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। तो देरी ना करते हुए बेटा प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए वीडियो बेटा लास्ट तक देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये किताब ले लूँ, वो बेटा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए। बेटा प्रूव करना है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है बेटा? कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बेटा हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसमें कि ये जो डाटा दिया है यहाँ पर, ये मान अगर इसके बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं। चलिए तरीका वही रहेगा जैसे हमने सीखा है। तो सॉल्यूशन दिया है 3 cot a बराबर 4। अगर तुम यहाँ से cot a निकालोगे तो आएगा बेटा 4/3। अब ये देखिए, cot को भुजाओं के आधार पर हम क्या लिखते थे बेटा? आपको पता होगा, आधार बट्टे बेटा लंब। आधार बट्टे लंब लिखा करते थे बेटा से। जब इसे आधार बट्टे लंब लिखा करते थे तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से। और इस एंगल का नाम दे दो बेटा ए। इस एंगल का नाम क्या दे दोगे? ए। अगर ये एंगल ए है तो बेटा ए वाली भुजा हो जाएगी आपकी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी बच्चों आधार। और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हमेशा क्या रहेगा? कर्व। अब सवाल के अकॉर्डिंग तुम देख लो, यहाँ पर तुम्हारा आधार कितना दिया है? 4। तो ए वाली वैल्यू है आपकी 4, और लंब कितना बेटा? आधार बेटा, आधार को नीचे लिखिए। लंब है आपका 3 और आधार आपका कितना बेटा? 4। पाइथागोरस का प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार से बेटा कर्ड को निकालो। कर्ड को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? क्यूब। वैसे तो इसको बेटा इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पर इसे निकाल दे रहा हूँ, तो इस सवाल को हम उधर हल कर लेंगे पूरा। बेटा लिखते हैं कर्ड का स्क्वायर वाला का लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग बेटा पाइथागोरस का अनुसार। अब तो बेटा कर्ड तो निकालना ही है, तो के का स्क्वायर। एल की जगह बेटा रख दीजिए आप 3, तो 3 का स्क्वायर। ए की जगह बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर। अगर के स्क्वायर बराबर निकालोगे, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 25। तो बच्चों मुझे बताइए के का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलिए 5100। तो 25 पे बेटा आप लिख दोगे 5 का स्क्वायर। स्क्वायर की तुलना कर देंगे तो यहाँ से हमें के का मान 5 मिल जाएगा। अब के का मान 5 मिल गया तो बेटा उसको यहाँ लिख दो कि आ गया हमारा। अब जो इतना काम करने के बाद जो कंडीशन हमसे प्रूव करवाई बेटा, आप उसी में पहुंच जाओ इस तरह से। उधर बेटा हमें इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। चलिए तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसका बेटा LHS ले लेते हैं, LHS, या फिर बेटा बाएं पक्ष। बाएं तो बाएं पक्ष नहीं, तो बेटा बाएं पक्ष है क्या है? 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर ए। अब एक काम करिए, आप यहाँ से तो मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ पर सारी भुजाओं का मान पता चल गया, तो अब मुझे बताइए टेन को आप लिखते क्या है? तो बच्चों बताएंगे टेन को लिखते हैं लंब बट्टे आधार। और बेटा इस पर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे बच्चों नीचे प्लस लगा देना, प्लस लंब बट्टे आधार, बेटा इस पर भी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब ये सारे मान यहाँ से उठा के इसमें रख दो। अगर आप इसमें इसके मान होगे तो आपको चलिए बेटा -1, एल का मान क्या है तो आप बोलोगे 3। और तो बेटा ए का मान कितना है? तो 4, और इसका बेटा स्क्वायर नीचे लिख दूँ
1+3/4 का, अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इधर आ जाओ। अब बेटा इसका हम करिए, इसका वर्क कर दो तो ये हो जाएगा 1 - 3 3 9 और 4 4 16, 1 + 3 3 9 4 4 16, यहाँ पे बेटा 1 मार देना, यहाँ आप 1 मान लो और बेटा 16 का बड़ा इधर कर दो, 16 - 9 और 16 एकदम 16, बेटा इसका इधर कर दो तो 16 + 9 नीचे बेटा जाएगा 16, बात समझ आएगी। तो बेटा यहाँ पर 16 से 16 काट दो, ऊपर 16 में से 9 कम करो तो बेटा 7 बच जाएगा, और 16 में जोड़ो तो 25 आ जाएगा। तो बेटा मैंने इस प्रकार से जब मैंने इसका बेटा बायां पक्ष लिया तो इसका आंसर आया था 7/25। अब आपका काम क्या है, अब दाएं पक्ष को लो, अगर उसका भी मान 7/25 आता है तो आप लिख सकते हो इस प्रकार, ये वैल्यू बेटा इसके बराबर होती है। चलिए पीछे थोड़ा सा इसको मैं साफ करूंगा, इसको ग्रुप करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखिए आगे इसको साफ करते थोड़ा, वीडियो को रोक के बेटा नोट कर लिया बताओ, बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं रहता कि दोनों को चेक करा। अब इस बार बेटा लिख दो यहाँ RHS, इसे हिंदी बोलते हैं बेटा दायां पक्ष, दायां पक्ष। और दायां पक्ष आपका है क्या, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। बेटा cos को आप क्या लिखते हैं भुजाओं के आधार पर, बोलोगे आधा/करण, बेटा इसका स्क्वायर कर दो, शॉर्ट में लिखा करो A/K, माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा लंब/करण। इस प्रकार से ये कहना चाहूँ, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बेटा ये सारे मान इसमें से ले लो, यहाँ रख दो, आधा कितना 4, कर्ण कितना बेटा 5, और इसका कर दो स्क्वायर, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, इसका भी स्क्वायर कर दो। बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, नीचे आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, नीचे आ जाएगा 25, लास्ट का बच्चों कैसा है समान तो 25, और बेटा 16 - 9, और 16 में से 9 जाएगा बेटा कितना बचेगा 7, और नीचे आ जाएगा 25। तो बेटा दायां पक्ष आपका क्या आया 7/25, इसलिए यहाँ पर नोट कर दो, नोट करके यहाँ पर निकालो, नोट करके यहाँ लिखो, इस प्रकार LHS बराबर है RHS। बेटा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आपको मैंने सॉल्यूशन दिया, आपको ये समझ आ गया है तो बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ, ठीक है। चलिए बेटा साफ करते हैं इसको, अगर आपको प्रश्न समझ आ रहा है तो बेटा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो लिखिए बेटा दिया है कोण B 90 डिग्री, 90 डिग्री को बेटा क्या कहते हैं समकोण, ये हमको दिया बेटा। और ये कहना चाह रहा है बेटा tan E बराबर 1/√3, ये भी आपको दिया है। तो निम्न के मान ज्ञात करें, तो बेटा इधर लिख देते हैं किस किस के मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि sin A cos C प्लस cos A और sin C। बेटा एक तो आपको इसको हल करना है, इसी में आपको एक और प्रश्न है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या रहा है बेटा cos A cos C माइनस sin A और sin C, ये दो प्रश्न है बेटा जिन्हें हमें हल करना है, ठीक है। अच्छे से बेटा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक बात आपको समझ आएगी। चलिए अच्छे
अच्छे से इनका सॉल्यूशन देंगे। चलो उससे पहले बेटा हम इस चीज़ को समझ लेंगे। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, और उस ABC में बेटा बी कोण समकोण है। बी कोण कैसा है? समकोण है। अगर बेटा बी समकोण है तो बेटा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से डिजाइन होगा। यहाँ पर बेटा यहाँ पर तुम्हें बी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बी का मान कितना है? 90 डिग्री। बात समझ आ रही है? अब तुम्हारे पास बचा एक ए और एक बचा बेटा सी। इनको आप कहीं भी ले सकते हो। ए को आपने यहाँ ले लिया तो बेटा सी आपका यहाँ है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो बेटा ये tan ए का मान दिया है। इसका tan ए, तो बच्चे इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम ए को यहाँ लोगे तो सी यहाँ चला जाएगा। क्लियर? अगर ए यहाँ पर है तो बेटा एंगल ए यहाँ हो जाएगा। अगर एंगल ये यहाँ पर है तो बेटा सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी इस ए के अनुसार। ए के अकॉर्डिंग बेटा ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। और मैं अगर बेटा सी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बेटा ये वाली भुजा लंब रहेगी। तो जिसमें कोण दिए बेटा उसी के अकॉर्डिंग से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात मैं बेटा पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आइए बेटा हम यहाँ पर देखते हैं। अगर tan a बराबर 1/√3 है तो मुझे ये बताइए tan a को बेटा भुजाओं के आधार पर क्या लिखते हैं? तो आप बोलेंगे लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा। अब बेटा लंब क्या होगा आपका? तो आप बोलेंगे लंब होगा सर 1, और आपका आधार क्या होगा बच्चों? √3। बट बेटा एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये एंगल है ए के अकॉर्डिंग एल का मान बेटा यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे। अब बताइए √3 कहाँ जाएगा बेटा? √3 बच्चों यहाँ चला जाएगा। बेटा किस कोण के आधार पर? ये एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा ये लंब है। अभी तुम्हें पता चल गया ये लंब है, ये लंब हो गया, इस ए के अकॉर्डिंग लंब है, ये बेटा आधार है, ये बेटा कर्ण है। तो आप कर्ण को निकाल लो। आप क्या करोगे? कर्ण के लिए निकाल लो। तो कर्ण के लिए क्या लगाओगे? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से क्या होता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण आपको निकालना है, लंब आपका 1 है और आधार आपका बेटा √3 है। बेटा के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बन रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा। मतलब के स्क्वायर बराबर बेटा आपका 4 आ जाएगा। तो 4 को ही आप लोगोगे 2 का स्क्वायर। तो बताओ के का मान क्या आ गया बच्चों? के का मान तुम्हें मिला यहाँ से, के का मान बच्चों ऐसा आ गया 2 आ गया। के का मान आ गया यहाँ पर 2। चलिए यहाँ पर कुछ मान और निकाल लेते हैं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी अगर आप वहीं समझ जाओ तो और अच्छी बात है। हमारे पास सारे मान हैं। जैसे फिर भी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ बच्चों, जैसे मैं यहाँ अलग से एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा, इसके सवाल से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बच्चों tan A और tan C इस त्रिभुज के अनुसार इनके मान क्या है? तो आप बोलेंगे tan को तो हम तो लिखते हैं L/A, और यहाँ पर बेटा आएगा L/A। यहाँ पर बेटा tan A का मतलब भी L/A होगा, और यहाँ पर भी tan A का मतलब L/A होगा। अब मुझे बताइए ये एंगल क्या है? A। अगर ये एंगल A है तो A के अनुसार L का मान 1, बेटा A का मान √3। मतलब बेटा tan C लिखा है। अब C के अकॉर्डिंग बेटा L का मान क्या होगा? √3। अब A का मान क्या होगा? 1। बेटा मैं यही समझाना चाह रहा था तुम्हें कि आपको एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल A है तो इसके सामने लंब होगा और ये बची हुई रिमेनिंग भुजा आधार होगी, और सामने हमेशा बेटा होता है कर्ण। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इतना डाटा से हमने पहले कर्ण को निकाल लिया, कर्ण जैसे ही आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए बेटा साइन को हम लिखते क्या है भुजाओं का आधार पर? तो आप बताएंगे L/K। कॉस को बेटा क्या लिखते हैं? तो बोलेंगे A/K। ये मतलब आधार, प्लस बेटा कॉस का मतलब होता है A/K, साइन का मतलब होता है बेटा L/K। अभी बेटा हमने केवल साइन कॉस कॉस साइन उनका एंगल नहीं पढ़ा है, केवल उनकी जया तो पढ़ के देख लिया है। अब आते जाना एंगल क्या दिया है पहले। तो एंगल ए दिया है। अगर एंगल ए है तो ए के सामने बेटा लंब क्या होगा? 1, और कर्ण हमेशा रहेगा 2 गुणा वाला। बेटा cos c लिखा है, c का मतलब बेटा आधार कौन सा होगा? c है तो सामने होगा लंब, आधार होगा बेटा 1, तो नीचे 1, बेटा नीचे आएगा कर्ण 2 प्लस। अब आइए बेटा cos a एंगल ए आएगा। अगर एंगल ए है तो लंब होगा सामने, आधार रहेगा इधर, तो इधर आएगा √3, कर्ण बेटा 2 ही रहेगा। साइन c बेटा एंगल c आएगा यहाँ पर। अगर ये c है तो लंब हो जाएगा, तो बेटा आधार ही रहेगा। तो लंब क्या है यहाँ पर? √3, नीचे बेटा आएगा 2। बच्चों सही से समझ रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना तुरंत कमेंट करके। 1 का 1 में गुणा करोगे बेटा 1 आएगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 आएगा।
√3 का √3 में गुणा करके तो बेटा 3 आएगा, नीचे बेटा 4 आएगा, लास्ट में बच्चों 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 3, ऊपर होगा बेटा 4, नीचे 4। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 1। पहले सवाल का आंसर बच्चों क्या आ गया 1। अब बेटा ये वाला सवाल है बेटा, मैं इस वीडियो में नहीं करा था, आप उसको होमवर्क समझ लो और इसको बेटा मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बेटा कमेंट करिए कि इस सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, वीडियो को बेटा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, समझ आ गया होगा, मैंने बताया, बस आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में जो एंगल क्यू है बेटा वो क्या है 90 डिग्री, या फिर बेटा कह सकते हैं या समकोण। ठीक है बच्चों, आगे क्या चाह रहा है इसमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, और बेटा पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5, इस सेंटीमीटर और लिख देना इसके बाद। सवाल में कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, बेटा हमें इससे क्या निकालना, ज्ञात क्या करना है, क्या लिखो, जो भी ज्ञात करना है उसे इधर लिखो, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर पे लगाना साइन पी, साइन पी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका कॉस पी। तीसरा प्रश्न है इसमें आपका बेटा टेन पी। बहुत ही सरल सवाल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बेटा एंगल क्यू है उसका मान 90 डिग्री है, तो आप त्रिभुज इस प्रकार से बनाना कि क्यू आपका 90 पर आए, तो क्यू आ गया बेटा यहाँ। अब पी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर आर जो बचेगा उसे यहाँ ले लेना, तो त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। और ये वाला एंगल कितना बेटा 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री वाला एंगल है। अब जो बचेंगे बेटा वो रिमेनिंग होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर और क्यू आर इन दो भुजाओं का योग कितना दिया है 25, और सवाल में पी क्यू 5 है, पी क्यू पी से क्यू तक की दूरी बेटा 5 है, ये वाली भुजा दी है हमें 5, ये वाली भुजा दी है हमें 5, तो हम कह सकते हैं पी क्यू हमें 5 दिया है। और पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर इन दोनों का योग कितना दिया है 25 दिया है। तो हमें बेटा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या आप चाहो तो इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना, या ऐसे ही लिखा रहने दो, फिर भी निकल आएगा। आप सबसे पहले लगाइए बेटा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिभुज, बेटा वहाँ से आएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वाला आधार हो जाएगा तो ये लंब रहेगा और ये आपका कर्ण रहेगा। अब एक काम करो, आप जो आपको ये डाटा यहाँ दिया है यहाँ से कोई एक भुजा निकालो, जैसे मान लो पी आर निकालना चाहते हैं, अगर आप पी आर निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, वो माइनस का हो जाएगा और उधर जाएगा, देखो बेटा कोई एक भुजा तो तुम्हें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, जैसे तुमने पी आर निकाल लिया यहाँ से, तो बेटा क्यू आर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, चलिए अब सारे मान यहाँ रख दो, तो बताओ पी आर की जगह तो बेटा क्या आएगा, पी आर तो आपका कर्ण है ना, तो के की जगह पहले पी आर, पी आर, पी आर का स्क्वायर, अभी सारे मान रख दो। एल की जगह क्या रख दो बेटा क्यू आर, यहाँ क्यू आर रख दो, प्लस ए की जगह क्या आएगा बेटा पी क्यू, यहाँ पी क्यू। थोड़ा सा समझने लायक सवाल है बेटा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस नॉर्मल सवाल है।
आगे तुम्हें क्या करना है बताओ, पी आर की जगह क्या रख दोगे, तो बोलोगे सर 25 माइनस क्यू आर, और इसका हो जाएगा बेटा। और यहाँ जो क्यू आर लिखा है बेटा इसको मत बदलना, इसको ऐसे ही रहने दो, क्यू आर प्लस पी की जगह बेटा आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर। बच्चों बात समझ आ रही है? ठीक है, एक काम करो बेटा, इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोल दो। तो होल स्क्वायर खोलो बेटा, तो पहले ए स्क्वायर आ गया, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो माइनस 2ab, 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, इधर लिखिए बेटा क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25। बेटा ध्यान से देखना, ये लिखा है क्यू आर स्क्वायर, ये भी क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब ये 25 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 625, ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर, उधर लिखा है बेटा आपका 25। ठीक है, ये कम करिए, 25 को इधर ले आओ, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। यहाँ तक बेटा समझ आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ करिए, 625 में से 25 चले जाएंगे तो बेटा आपका 600 बचेगा, और इधर लिखा बेटा 50 क्यू आर। 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे तो बेटा 12 बार में कट जाएगा। तो बताओ क्यू आर कितना आ गया बेटा, क्यू आर की माप आ गई आपकी 12। क्यू आर कितना आ गया 12। अब तुम्हें बेटा जैसे ही क्यू आर मिल गया 12 सेंटीमीटर, अब क्यू आर का मान यहाँ रख दो, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर आया 12, तो बताओ पी आर कितना आ गया, तो बच्चों बोलेंगे 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली बात समझ आई है नहीं आई है? ठीक है, तो इस प्रकार बेटा मैंने सारी भुजाएं निकाली। बताओ पी आर कितना आया 13, क्यू आर कितना आया 12, तो बेटा नीचे पी क्यू कितना लिखा था 5 लिखा था। तो सवाल में कुछ नहीं करना था, सवाल को इतना ही सॉल्व करना था बस, ये वाली कंडीशन थी, अगर ये आपने निकाल ली तो बेटा ये वाले सवाल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब करेंगे क्या बेटा, बताओ साइन को बेटा भुजाओं के आधार पर क्या लिखते हैं, लंब बट्टे कर्ड लिखते हैं। एंगल कौन सा है पी, अगर एंगल बेटा ये वाला पी है तो लंब क्या होगा 12, और कर्ड क्या होगा बेटा 13, तो बेटा ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूँ कॉस पी, तो कॉस पी को ये बट्टे ये लिखते हैं बेटा, आधार क्या होगा पी के अनुसार 5, कर्ड क्या होगा बेटा 13। बस बेटा इस सवाल को कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, एन पी का आंसर क्या आएगा। तो बेटा सवाल बढ़िया था, 2 स्टार दे सकते हो इसके लिए। ठीक है, बढ़ते बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स है, यानी सत्य और असत्य। एक ही प्रश्न को बेटा बारीकी से देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 11, और जिसमें हमसे पूछा है सत्य और असत्य, सत्य और असत्य कथन कौन से, असत्य। ठीक है, चलिए बेटा मैं पहले लेता हूँ, एक एक चीज को बेटा क्लियर किया जाएगा, एक एक चीज को बिल्कुल। पहले कह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, कहना चाह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये ऐसे कहना चाह रहा है बेटा। ऐसा नहीं है, टेन ए का मान बेटा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट से लेकर अनंत से लेकर अनंत तक होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। तो टेन ए का मान बेटा 1 से कम नहीं होता है, टेन ए का मान प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटा पहला कैसा है असत्य। ठीक है, टेन ए का मान क्या होता है बेटा इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है टेन ए का मान, इसलिए बेटा ये गलत है, टेन ए का मान 1 से कम नहीं हो सकता। इसका दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, कोण ए के किसी मान के लिए, कोई कोण होगा बेटा एंगल ए कोई भी, जैसे मैंने मान लिया ये वाला एंगल है कोई ए, तो इसके लिए बताओ सेक ए का मान ये आ सकता है, सेक ए का मान 12/5, सेक ए का मान बेटा 12/5। तो बेटा सेक ए का मान, अगर आपने सेक ए की अगर आपको नॉलेज होगी तो सेक ए का मान बेटा 12/5 हो सकता है, क्योंकि सेक ए का मान बेटा
जीरो के इंटरवल में जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी मान सेके का हो सकता है, एनीबॉडी, केवल आपको जीरो नहीं लेना, उसमें सेके का मान बेटा कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली बात कैसी बेटा, सत्य। क्लियर बेटा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे तुमसे अगर मैं पूछता हूँ बताओ सेक जीरो का मान क्या होगा, सेक जीरो, तो आपको कॉस जीरो का मान पता होना चाहिए। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन। सेक जीरो का मान क्या हो जाएगा बेटा, वन हो जाएगा। सेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब बेटा मैं पूछता हूँ आपसे सेक 90 का मान, तो सेक 90 का मान क्या होता है बेटा, तो सेक 90 का मान होता है इनफाइनाइट। तो बेटा सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, वन भी होता है, बट कभी जीरो नहीं आ सकता। इसलिए बेटा इनफाइनाइट तो प्लस का एक नंबर हो गया, प्लस का नंबर, और इसमें 12 का भाग दें तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 नहीं तो 5 24, 2.4 आ रहा है, तो बेटा इससे बहुत कम है, पर जीरो नहीं है, जीरो से तो बड़ा है, अगर जीरो नहीं आना चाहिए बस। तो सेक का मान कभी बेटा जीरो नहीं होता है, बाकी कोई भी मान हो सकता है, इसलिए बेटा दूसरा क्या है, सत्य है। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कॉज ए के कॉज ए कोण ए के कोसेंट का रूप है, कोसेंट का रूप है। तो बेटा ये कॉस का क्या होता है, ये कोसेक का होता है, कॉस का क्या होता है, कॉजेंट होता है, ये कोसेक का कॉजेंट लिखा है, तो बेटा ये वाला कैसा है, असत्य। ये किसका सत्य रूप है, तो ये बताना बेटा, ये कोसेक का सत्य रूप है। जो कोसेक लिखते हैं बेटा उसका ये पूर्वोत्तर रूप है, ये इसका संक्षिप्त रूप यही है। कॉज ए का तो कॉजेंट होता है, तो ये वाली बात बेटा कैसी है, गलत। अगला क्वेश्चन देखना, तो होता है कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये बात बेटा गलत है, कैसी है, असत्य। बेटा एक गुणनफल नहीं होता, ये इसकी क्वांटिटी तय होती है, गुणनफल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 4/3 आ सकता है। बेटा इसको भी आपको समझा दो कि जो साइन थीटा होता है उसका मान बेटा, साइन थीटा का मान बेटा 1 या 1 से छोटा आएगा, -1 या 1 से, इसके बीच रहता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान बेटा 1 या -1, 1 या 1 से छोटा या -1 से बड़ा या -1 लिया जाता है। इसका मतलब बेटा ये वाला जो मान होगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। ये वाली बात कैसी बेटा, असत्य। ये वाली बात कैसी बेटा, असत्य। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमने आज पूरी एक्सरसाइज को पूरी तरह से फिनिश कर लिया। आपको ये एक्सरसाइज बेटा समझ आ रही होगी अब, और इसको पूरी तरह से आप एंड तक देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।